क्वेश्चन नंबर 1। दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर 25% लाभ कमाता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। अब देखो वास्तविक लाभ क्या होता है, तो वास्तविक लाभ यहाँ से समझते हैं। वास्तविक लाभ क्या होता है, वास्तविक लाभ होता है बराबर होता है एसपी में से अगर हम सीपी घटा दें। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों में हम सीपी को क्या मानेंगे, 100 ही मान के चलेंगे, लेकिन हमें एसपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, एसपी माइनस 100 मान के चलते हैं। और जो क्या दे रखा होता है, 20-25% का लाभ होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो 100 प्लस जो लाभ दे रखा होता है यानी प्रॉफिट, उसको मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में तो एमपी क्या है, और एमपी बराबर एसपी बराबर क्या आता है, एमपी की फॉर्म में एसपी बराबर होता है एमपी इंटू डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट दिया गया है बटे 100। ठीक है, छूट दे दी गई इंटू 100, सॉरी 100 माइनस डी होता है ना, 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी इंटू 100 माइनस डी बटे 100, ये होता है एसपी निकालने के लिए। अब इस क्वेश्चन में जब दे रखा हो एक किसी वस्तु पर छूट दी रखी हो और लाभ दे रखा हो, तो हम 100 में लाभ जोड़ देंगे ना, तो वो बन जाएगा हमारा एमपी। तो एसपी कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो ये कितना बन गया एमपी मेरा 100 और ये 25 दे रखा, यानी 125 बन गया एमपी, यहाँ से मेरा 125 बन गया इंटू। अब 100 में से डी मतलब बट्टा घटाएंगे, बट्टा कितना दे रखा है 20%, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बट्टे 100। क्लियर है, 25 से ये काटा मैंने, 25 पंजे 125, और 25 से ये काटा 4 बार, और 4 से ये 80 काटा मैंने 20 बार, और 20 गुणा 100, 20 गुणा 5 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, जब हमें वास्तविक लाभ निकालना है एसपी माइनस सीपी, सीपी को इस क्वेश्चन में हम 100 मानते हैं, अगर इसकी एसपी की जगह पे हम 100 रख देंगे और उसमें से सीपी भी मेरा 100 है तो घटाएंगे तो कोई क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा, बराबर 0। तो इस क्वेश्चन में कोई लाभ होगा, तो इस क्वेश्चन में कोई भी लाभ नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, तो सबसे पहले वास्तविक लाभ पूछा हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एसपी। एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंकित मूल क्या करेंगे, जो लाभ दे रखा है उसमें 100 जोड़ देंगे तो 125 बन गया। अब एसपी निकालने का फॉर्मूला एमपी के फॉर्म में क्या होता है, एमपी इंटू 100 माइनस बट्टा बट्टे 100। 100 में से डी मतलब बट्टा कितना है 20, 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, 125 गुणा 80 बट्टे 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब हमने 100 क्या माना था, सीपी भी 100 ही माना था, और एसपी हमारा 100 निकल के आ रहा है। 100 में से 100 घटाएंगे तो 0, यानी कि कोई भी लाभ नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो वही निकालना है। एसपी निकालेंगे सबसे पहले हम, तो कैसे निकालेंगे, एमपी कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से एमपी निकल आएगा 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी 100 में जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट यानी लाभ, उसको जोड़ना होता है। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, तो एसपी निकालेंगे एमपी की फॉर्म से, 120 एमपी हो गया इंटू 100 में से बट्टा घटाएंगे, 100 में से बट्टा घटाया तो 90 आ गया बट्टे 100। 0 से 0 दोनों 0 कट गए, 12 नंबर कितना होता है 108। ठीक है, तो एसपी हमें कैसे निकालते थे, एस मतलब प्रॉफिट जो निकालना है वो क्या निकलता है, एसपी में से हम सीपी घटाएंगे, और इस क्वेश्चन में हम सीपी क्या मानते हैं 100, क्योंकि हमें सीपी के बारे में पता नहीं है, और एसपी हमारा 8 निकल के आएगा, 108 निकल के आएगा। 108 में 100 घटाएंगे तो हमारा 8% इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, ये क्वेश्चन में 100% पेपर में पूछा जाता है कि कोई छूट दे रखी है और कोई लाभ कमा रहा है, तो लाभ जो दे रखा है उसमें 100 जोड़ दो, तो वो हमारा क्या बोला है, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से हमें केवल 100 घटाना है, क्योंकि यहाँ पे हम इस सीपी को 100 मान के चलते हैं, क्योंकि हमें सीपी इसमें दे नहीं रखा। क्वेश्चन नंबर 3। कोई व्यापारी किसी वस्तु पर 12% की छूट देकर 15% का लाभ कमाता है, तो एसपी निकालना है हमें। एसपी कैसे निकलेगा, 100 में लाभ जोड़ देना है, तो 100 में जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, उसमें से बट्टा घटा देना, बट्टा कितना हो जाएगा, 100 में से 12 घटाएंगे तो 88। क्लियर है, बट्टे 100। अब काट लेंगे इनसे हम,
4 से काटेंगे 88 22 बार, और 4 से 100 काटेंगे 25 बार। ठीक है, अब 25 को हम 5 से काटेंगे 5 बार, और 5 से ये काटेंगे 115 को, 5 दूनी 10, 5 × 15। क्लियर है? तो 23 × 22 कितना निकल के आएगा हमारा? 506 बट्टे 5। जब 506 में 5 का भाग देंगे तो निकल के आएगा 101.2। ठीक है, अब ये हमारा एसपी निकल के आ गया। तो अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है हमें एसपी माइनस के सीपी, यानी कि सीपी को हम 100 मान के चलते हैं। एसपी 101.2 निकला है माइनस 100, तो कितनी वैल्यू आ गई? 1.2%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, कोई दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देने का दावा करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? ठीक है, माना हमने सीपी कितना है? 100 रुपये, 100 रुपये सीपी है। अब ये बोल रहा है कि सीपी यानी अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना है? 20% अधिक है। तो एमपी यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी 100 प्लस 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। तो 100 प्लस 20 बराबर 120। ठीक है, अब 10% की छूट देता है। लाभ ज्ञात करना तो हमें एसपी ज्ञात करना पड़ेगा। तो एसपी के बराबर क्या होता है? एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस के डी बटे 100। क्लियर है? इस तरह से निकल आएगा। तो एमपी कितना दे रखा है? 120 इंटू 100 में से डी यानी 10 घटाएंगे 90 हो जाएगा बटे 100। 0 से 0, दोनों 0 कट गया, 12 नंबर कितना हो गया? 108। 108। अब लाभ घटाना है। सीपी हमने कितना माना? 100 और एसपी 108। तो प्रॉफिट यानी लाभ कितना हो जाएगा हमारा? 108 में से हम 100 घटाएंगे तो 8%। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 5, कोई व्यापारी अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 10% बचा देने पर भी 20% का लाभ हो। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना, यानी क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? एक फॉर्म होती है सीपी और एमपी की वाली। ये क्या होता है? 100 यानी 100 में से अगर मैं बट्टा घटा देता हूँ वो सीपी माना जाता है, और 100 में मैं जो प्रॉफिट होता है वो जोड़ देता हूँ, वो क्या माना जाता है? वो एमपी माना जाता है। ठीक है, तब यहाँ से कर लेंगे। 100 में से मैं बट्टा घटाऊंगा, यानी बट्टा 10 दे रखा है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90। और 100 में प्रॉफिट कितना? 20 जोड़ दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 120। ठीक है, अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 90, और अंकित मूल्य कितना है? 20। तो यही पूछा है कि वह अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो कितना अधिक अंकित कर रहा है यहाँ पे? वो 30 रुपया। तो परसेंटेज निकालनी है, तो इससे कम वाली वैल्यू 90, यानी कि नीचे सीपी लेंगे 30 बटे 90 इंटू 100। 30 से 90 काटेंगे 3 बार, और 3 से 100 33.33 निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा सी। जब इस क्वेश्चन पूछा हो कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को कितना अधिक अंकित किया जाए, तब क्या करेंगे हम? क्रय मूल्य को 100 में से जो बट्टा दे रखा है उसको घटा के मान लेंगे, और अंकित मूल्य को जो लाभ दे रखा है 100 में जोड़ के उसको मान लेंगे। दोनों का अंतर बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो हमारी परसेंटेज वैल्यू निकल आएगी कि कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो इसमें कितना अधिक अंकित करना पड़ रहा है? 33.33%। क्वेश्चन नंबर 6, कोई व्यापारी किसी वस्तु पर कितना मूल्य क्रय मूल्य से अधिक अंकित करना है, तो वही फॉर्म है कितना मूल्य। अब देखो हमें सीपी कितना मानेंगे हम, और एमपी कितना मानेंगे? सीपी मानेंगे, जो बट्टा दे रखा है उसमें से घटा दो। बट्टा कितना है? 10, तो 10 घटा दिया हमने, तो कितना निकल के आ गया? 90। और एमपी क्या बनाना है? जो प्रॉफिट दे रखा है यानी 30%, उसको जोड़ दो, तो ये कितना निकल के आ गया? 130। अब देखो ये कितना अधिक है? ये है 40 अधिक। 40 बटे 90 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी। अब इसका मान कितना आ जाएगा? 40 गुणा 4 गुणा 100
बट्टे 9 यानी 100/9 की वैल्यू क्या होती है? 11 सही 1/9 होती है। क्लियर है? अब इसका 4 का गुणा करते हैं। उसमें हमने क्या किया है, यहाँ से कर लिया 4 गुणा 100/100, इस तौर पे वैल्यू निकाली। तो 4 एक ही बात हो रही है। तो 100/9 का मान कितना होता है? 11 सही 1/9। अब इस 4 का हम इस 11 में गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू में ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/9% इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यदि क्रय मूल्य 100 है तो ये अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? एमपी बराबर कितना हो जाएगा? 100 में जोड़ देंगे 40 तो 140 हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया सीपी कितना है यहाँ से 100। ठीक है, अगर क्रय मूल्य कितना है 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा? 140 तथा 20% की छूट देकर 48 रुपये का लाभ कमाता है। अब देखो 20% की छूट दी है, लाभ कब होगा? लाभ जब होगा अगर उसने 100 रुपये में खरीद दिया तो किसी वस्तु में बेची होगी तभी जाके लाभ होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एसपी। तो एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर हमें पता है कि एमपी जो दे रखा हो इंटू 100 माइनस बट्टे 100। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे एसपी वैल्यू। अब हमें अंकित मूल्य कितना मिला है? 140। 100 माइनस डी यानी 100 में से डी कितना दे रखा है? 20% की छूट। तो 20 घटाएंगे 100 में से 80 बचेगा बट्टे 100। 0 से 0 काट लेंगे, 14 गुणा 8 करेंगे तो 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 8 और 3 11। ठीक है, यानी कि एसपी कितना निकल के आ गया? 112। क्लियर है? अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस के सीपी। एसपी निकल के देखो 12, 112 माइनस के सीपी कितना माना था हमने? 100। अब 12 निकल के आ गया हमारा प्रॉफिट। अब जो 12 निकल के आया इसका मान इसमें 48 दे रखा है, क्योंकि प्रॉफिट का मान कितना दे रखा है? 48, क्योंकि लाभ हो रहा है। यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू 4 दे रखी है, 12 चौका 48। अब इसने क्रय मूल्य पूछा है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? जब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो हमारा अंकित मूल्य वो क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा? 400 रुपया। क्लियर है? यहाँ तक तो जो सवाल कराए हैं एससी की वैल्यू कैसे निकालते हैं अंकित मूल्य पे, बट्टा घटा के इंटू 100 का गुणा कर दिया तो जो वैल्यू निकल के आती है उसमें से 100 घटा लेंगे तो जो लाभ निकल के आया, हमें परसेंटेज में वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, यूनिट में मान लो, तो 12 निकल के आ रहा है हमारा, लेकिन क्वेश्चन में 48 रुपया दे रखा है, यानी एक की वैल्यू 4 रुपया दे रखा है। तो क्रय मूल्य हमारा 100 माना था तो 100 की वैल्यू 400 रुपया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी कि हमें पता है कि अगर मैं सीपी को 100 मानता हूँ तो मेरा एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में अधिक अंकित कर रहा है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, वह 10% की छूट दे रहा है। तो एसपी बराबर तो हमें पता ही है एमपी इंटू 100 माइनस का बट्टा बट्टे 100। ठीक है, एमपी 120 बन गया। 100 में से डी यानी बट्टा कितना है? 10 घटाएंगे 100 में से 10 तो 90 हो जाएगा बट्टे 100। 00 से 00 कट गई, 12 नंबर कितना होता है? 108। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ रहा है हमारा? 8 यूनिट। अब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारी? 24 रुपये, यानी 8 प्रॉफिट निकल के आया, उसका मान 24 रुपये दे रखा है, यानी 8 का मान 24। तो एक का मान कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? 3। ठीक है, एक का मान 3 निकल के आएगा तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 300। जब एक की वैल्यू 3 निकल के आई तो 100 की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो हमारा लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करते हैं। अगर परसेंटेज लाभ पूछता तो 100 को 100% मानते और इसको 108%, दोनों का अंतर करते तो 8% वैल्यू आ जाती। लेकिन क्वेश्चन दूसरे तरह का है, इसमें लाभ रुपयों में दे रखा है तो हमें यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी दोनों का अंतर 24 रुपये के बराबर है। तो यानी एक की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू 300 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से करते हैं और इनमें से एक या दो क्वेश्चन रियली हर पेपर में मिल जाते हैं।